हम्म, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर, है ना। हम यहाँ पर आज एक ऐसे टॉपिक, ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पर, है ना, हमारे साथ में बहुत सी बार होता रहता है और हम इस बात को गौर और विचार करते नहीं हैं और अपने ही धुन के अंदर अपनी जो लाइफ है वो चलती रहती है। लेकिन अगर आप कभी ने इस बात पे गौर किया है तो हम जब कभी भी कोई भी बात, ठीक है, हम जब कभी भी कोई भी काम करने बैठते हैं, मोस्ट ऑफ जैसे मान लो हम पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, तो हमारे साथ में क्या होता है, हमारे साथ में ये चीज़ होती है कि हम यहाँ पर हमारे माइंड को एक जगह लगा नहीं पाते हैं। जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, हमें पता नहीं कौन कौन सी बातें याद आना स्टार्ट हो जाती है और इन बातों की वजह से हम जो पढ़ाई करना हमारा जो मकसद था, हमने 1 घंटा यहाँ पर सोचा होगा कि हम 1 घंटे पढ़ लेंगे, 2 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं, हमारा माइंड जो है वो एक जगह नहीं रहने के कारण, अलग अलग बातों को सोच विचार करने के कारण हमने क्या किया है कि हमारे जो पढ़ाई का जो टाइम था वो ऐसे ही बर्बाद कर दिया और उसको अचीव किया नहीं। तो ये चीज़ हमें समझना जरूरी है कि हमारा जो माइंड है वो किस प्रकार से वर्क करता है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब इस टाइप की जो वीडियोज़ मैं ज़्यादातर बनाता नहीं हूँ, लेकिन आप सभी की लिए मैंने वीडियो बनाई है ना, कि शायद जो ये बात है वो आप सभी तक ये बात पहुँच जाए, है ना। और ये बात ज़रूरी है, बात समझ में अगर आए, मुझे पता नहीं आपको आएगी नहीं आएगी, लेकिन मैं सोच रहा कि वीडियो बना ही दूँ, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रक्शन माइंड जो है वो हर एज ग्रुप के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा माइंड डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। अगर मैं इस दुनिया में हूँ, मैं यहाँ पर एक्टिविटी कर रहा हूँ, घर परिवार वाला अगर कोई बंदा है तो उनके साथ में ये ज़रूर होता ही है कि वो हर बात उसके दिमाग में रहती है। तो ये सब चीज़ें जो है उनको एक्सेप्ट करते हुए हमें, है ना, अपने माइंड को एक जगह कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर इस प्रकार हम नहीं कर पाए तो कोई भी चीज़ हमें सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। और वैसे देखें तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए आज एक पर्टिकुलर जगह है। अगर आपको शिक्षा हासिल करनी है, ठीक है, तो आपको विद्यालय जाना पड़ेगा और विद्यालय से अगर आपको कोई वर्क वगैरह मिला है याद करने के लिए तो आपको एकांत में बैठ कर के याद करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड खेल कूद आपको करना है तो आपको मैदान में वहाँ जा कर के खेलना पड़ेगा, है ना। जिम वगैरह करनी है तो आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है तो जिम वगैरह के अंदर आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि किसी काम के अंदर अगर आपको एक्सपर्ट होना है तो आपको उससे रिलेटेड एक प्रतिबद्ध होना ही पड़ेगा। अब देखो बच्चों, अपने माइंड जो है वो कभी एक जगह टिकता नहीं है। उसकी जो नेचर है वो बड़ा ही अजीब है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, है ना। कि जैसे कोई माइंड लाइक ए मंकी। अब जो माइंड होता है वो मंकी के समान होता है। किस प्रकार से? मंकी जो होता है वो कभी एक जगह टिकता नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो वो चलता रहता है। तो ये हमारे माइंड के साथ में भी होता है। तो अब यहाँ पर इन चीज़ों को हम दूर करें कैसे? तो हमारे माइंड के अंदर या फिर हमें खुद को अपने ही बारे में, हम जो करना चाहते हैं उससे संबंधित हमें बातें क्या होगी, हमें दिमाग को बोलनी होगी, समझानी होगी और उन चीज़ों को बार बार एक बार रिपीट करना होगा, ठीक है। इसी के साथ में जितने भी हम हर काम के नाकाम हो जाते हैं वो डिस्ट्रक्शन होने की वजह से होता है। हम किसी भी चीज़ को शुरुआत करते हैं लेकिन उसका एंड सही नहीं कर पाते। ये हमारा डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा मोटिव है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो माइंड है उसको हमें यहाँ पर एक जगह फोकस करने के लिए कुछ आदतें डालनी होगी। हमारे माइंड को समझाना होगा कि यहाँ पर हम जिस लिए बैठे हैं और या फिर अभी हमारे जो प्रेजेंट टाइम है वो हमारा प्रेजेंट टाइम सिर्फ पढ़ाई का है, ठीक है। अभी आपने छुट्टियाँ बना ली, है ना, 11th 12th, आपने 10th क्लास के अंदर अपनी छुट्टियाँ जो थी वो अपने अचीव कर ली, या फिर 9th के अंदर आपने 2 महीने की छुट्टियाँ रख ली।
अब आपके वापस जो पढ़ाई का टाइम आ चुका है, उस पढ़ाई को टाइम का वो बर्बाद नहीं करना है और अपने माइंड को ये समझाना है कि नहीं, हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, अपने आप के ऊपर फोकस करना है, अपने खुद को सिखाने पर फोकस करना है। क्योंकि फिर आगे आने वाले समय में जो प्रेजेंट टाइम अगर हमने बर्बाद कर दिया तो ये जो प्रेजेंट ही है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो आपको भी इस बात को समझना होगा कि अगर हमारा प्रेजेंट हम अच्छे से निकाल रहे हैं, डेली हमारा जो डे है वो हम अपने मिनिमम जो टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए पढ़ाई करने के अंदर, वो हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे, और उस टाइम के अंदर हमारा जो माइंड है वो इन सब चीज़ों को अचीव कर पा रहा नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा तो हमारे माइंड को ये समझाना होगा, ये आदत डालनी होगी, ठीक है, फोकस करना होगा। तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे, हमारा जो माइंड है वो एक जगह रह पाएगा और डिस्ट्रैक्शन होने से बच पाएगा। तो हम कोशिश करें, हम खुद को समझाएं कि हम इस दुनिया के अंदर कुछ करने के लिए आए। देखिए आप सभी कि हमारा जो वजूद है ना 100 साल पहले था ना 100 साल बाद रहेगा। जो मिनिमम जो किसी व्यक्ति की जो आयु है वो 65 से 70 80 मान के चलो कि ये उम्र रहने वाली है। तो आपको अपने इसी जो निर्माणकारी काल होता है हर बच्चे का, उस पे हमें यहाँ पर फोकस तो करना पड़ेगा। कोशिश करो। और बहुत सी बार हमारा जो माइंड है वो ऑटो सजेशन के अंदर रहता है। ऑटो सजेशन